और उन्होंने एक ऐसी बात मुझे बताई जिससे मुझे पता चला कि साईं अम्मा से तो हम बचपन से परिचित थे। आज से नहीं, ना जाने कब से परिचित थे हम, लेकिन वे योग्य बना रहे थे कि जिस दिन योग्य हो जाएगा इंद्रेश, उस दिन बुलाएंगे। तो मैं योग्य तो अभी भी नहीं हूं, लेकिन कल हमारे गुरुदेव ने एक प्रसंग सुनाया, यहाँ नहीं, यहाँ के बाद। बचपन में जब मैं कथाओं में जाता था पूज्य पिताजी की, तो मेरा कथा में इतना मन नहीं लगता था। मेरा सबसे प्रिय स्थान होता था पिताजी के साथ जो तबला बजाते थे उनकी गोद। तबला से मेरा प्रेम बचपन से ही है। मैं सीखा नहीं है, लेकिन मैं बजा भी लेता हूं। तो मेरा काम केवल इतना था कि स्तुति जब तक चलती थी तो मैं तबला देखता था बजता कैसे मेरी कथा में। तो मेरा मन भी यही था कि मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी तबला बजाया करूंगा पिताजी के साथ। लेकिन और वो स्तुति पूरी होते ही जैसी कथा शुरू होती थी मुझको नींद आ जाती थी, मैं सो जाता था तबला वाले भैया की गोद में। तो कथा के बाद पिताजी के साथ जाता था, तो मेरे कुछ गिने चुने प्रसंग मुझे बड़े अच्छे लगते थे। जैसे कि कृष्ण जन्मोत्सव, 3 दिन की कथा तो महापूरी बोर करती थी मुझे कि ये तो सुनने में अच्छा ही नहीं लगता। चौथे दिन जब कृष्ण जन्म होगा तब मन लगे। तो गर्मियों की छुट्टी, सर्दियों की छुट्टी में मैं कुछ अपने स्कूल के टूर पे कम, घर पे कम, पिताजी के साथ जाता था। तो पूज्य पिताजी महाराज से कुछ प्रसंग थे, उनको मैं पूछता था कि वो कब बोलोगे आप, जब वो बोलोगे तो मैं ध्यान से बैठूंगा। तो जैसे कि कृष्ण जन्म हुआ, एक कंस वध की लीला मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। जब भगवान कृष्ण कंस को मारने जाते थे तो ऐसा लगता था पूज्य पिताजी बोल रहे हैं और भगवान कृष्ण की जगह मैं ही कंस को मारने जाता। तो बिल्कुल जैसे 440 गोल्ड आ जाता था। सुदामा चरित्र बहुत प्रिय लगता था। और कुछ पिताजी बीच बीच में उदाहरण रूप में कुछ कथाएं सुनाते थे, तो मैं कह करके बोलता था ये वाली कथा आज सुनाएंगे आप? बोले हाँ सुना। तो फिर मैंने कहा फिर ध्यान से बैठूंगा। उनमें से एक मेरा बड़ा प्रिय प्रसंग था, और वो प्रसंग श्री गोलोक धाम का है। कौशल्या अपने नन्हे से राम को लेकर के यशोदा से मिलने जाती है। और जब श्री यशोदा मैया से मिलने के लिए जाती हैं तो प्रभु श्री राम को वहीं ब्रज में ही, नंद भवन में ही, अब कौशल्या यशोदा दोनों वार्ता कर रही है तो कौशल्या जी राम जी को छोड़ देती हैं आंगन में। और इतने में ही भवन के भीतर से कन्हैया निकल के आती है। जैसे कौशल्या जी कन्हैया को देखती हैं तो उनको लगता है राम तो अभी यहाँ था, ये सामने से कैसे आ रहा है? अब कौशल्या जी के इस भाव को देख के यशोदा बोली चिंता मत करो बहन, आपको राम, हमारा कन्हैया दोनों एक जैसे ही हैं। और वास्तव में दोनों क्रीड़ा करने लगे। राम कृष्ण की क्रीड़ा की कथा मैंने कभी नहीं सुनी, पहली बार सुनी। दोनों क्रीड़ा करने लगे। सुबह से शाम हो गई, शाम को कौशल्या जी बोली अच्छा बहन अब हम चले। जैसे ही कौशल्या जी वापस जाने के लिए तैयार हुई तो अपने राम को गोद में लेने लगी। लेकिन जैसे ही राम जी को लेने गई तो दोनों बालक एक जैसे, तो कन्हैया को ले गई साथ और रघुनाथ जी को छोड़ गई वृंदावन में। अब राम जी तो बेचारे मर्यादा पुरुषोत्तम, सोते भी मर्यादा से, उठते भी मर्यादा से, खाते भी मर्यादा से, बड़े डिसिप्लिन में रहते। और कन्हैया सबसे ज्यादा इनडिसिप्लिन। मैया को अयोध्या तक इतना परेशान कर दिया। कौशल्या बोली राम इतना परेशान कभी नहीं करता, आज इसको क्या हो गया? कभी चोटी खींचे, कभी कान के कुंडल खींचे, कभी नाक दबा दे, कभी गला पकड़ ले, कभी मैया को घूंघट कर दे, कभी घूंघट उठावे। कौशल्या को आनंद भी आ रहा है, बोले आज मेरो राम इतना खेल कैसे रहे हो?
और वहां सब जानते हैं कि कन्हैया कितना उद्यमी, तो बाकी सब भी उद्यमी मचाते हैं। ठाकुर जी के सखा परिकर के सब आए, अब रघुनाथ जी अकेले बिल्कुल माटी के मथुना बन के बैठे। भगवान कृष्ण की सब सखा मंडली आई, अरे लाला आज कैसे माटी को मथुना बन के बैठो, चल घोड़ा बन जाए। और ठाकुर जी के तो सखा सब लाल जी को घोड़ा बना करके कभी उनकी चोटी पकड़े, कान पकड़े, उनके ऊपर बैठ के घूमे। रघुनाथ जी के मित्र ऐसे नहीं खेलते। अब रघुनाथ जी को जबरदस्ती घोड़ा बना के सब चढ़ गए उनके ऊपर, चल घोड़ा चल, टुक चल। रघुनाथ जी बोले कहां फंस गया, ये कैसे यार दोस्त, कैसे मित्र है, इनको जरा भी शिष्टाचार नहीं पता। वहां दशरथ जी ने रघुनाथ जी के साथ भोजन करते थे। अब आज रघुनाथ जी थोड़ी, आज तो कन्हैया है। दशरथ जी ने कही आओ बेटा राम, साथ में भोजन करेंगे। वहां तो कन्हैया इतने में, अब रघुनाथ जी तो बगल बैठ के करते, कन्हैया नंद बाबा की गोद में बैठ के करते। आज दशरथ जी की गोद में ही चढ़ गए ठाकुर जी। दशरथ जी बोले कौशल्य आज राम को इतना प्रेम कैसे आ रहा है, बोले मैं खुद आश्चर्य में हूँ, ऐसी लीला कभी नहीं की हमारे रघुनाथ ने। और कन्हैया सीधे सीधे भोजन तो कर ही नहीं सकते, कभी खीर लेके दशरथ जी के गाल पे लगाते हैं, कभी सब्जी लेके उनके मुंह पे पोत दें, कभी रोटी इनको बंदरन को डाल दे। इस प्रकार से ऊधम मचा रहे हैं। दशरथ जी आश्चर्य, राम को हुआ क्या है। और वहां नंद बाबा लाल जी को रघुनाथ जी को लेके गोद में बैठे, वो बार बार उतर जाए नीचे। दूसरी थाली लाओ, उसमें प्रसाद पाएंगे, झूठे थाली में भोजन नहीं करेंगे, मर्यादा से रहते हैं। वहां सब चिंता कर रहे हैं कि हमारे लाला को नजर तो नहीं लग गई है, और यहाँ सब आश्चर्य में है कि ये रघुनाथ को हुआ क्या है। ठाकुर जी ने अवध में तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी। रघुनाथ जी के शिष्टाचारी समस्त मित्र गणों की नाक में दम कर दिया। यशोदा मैया और कौशल्या दोनों ने अपने बालकों पर गौर किया। तब कौशल्या जी ने गौर किया कि ये जो बालक यहाँ बैठा है, इसके नेत्रों में बहुत चंचलता है, कभी यहाँ देखता है, कभी वहां देखता है, कभी, ये रघुनाथ की आदत नहीं। मैंने वहां देखा था कि यशोदा का नंदन कृष्ण और मेरे रघुनाथ दोनों एक से, कहीं गलती से मैं उनको लाला तो ना उठा लाए। तो कौशल्या जी ने आवाज दी, कन्हैया। इतने में रघुनाथ बन के कन्हैया, वो तुरंत हाँ मैया, तुरंत समझ गई, बोले ये तो कन्हैया है। अरे आज नंद जी को लाला आ गए हो हमारे अवध में। वहां कौशल्या जी, वहां यशोदा जी ने देखा कि आज लाला को कहा गए, नजर गुजर तो ना लगी, नजर उतारे कभी कछु करें, लेकिन लाला तो चुपचाप बैठे। यशोदा जी बोली राघव, तुरंत नेत्रों पर कि हाँ मैया, लो हो तुम यहाँ आ गए, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो वहां पहुंचा है उसने जाने क्या कर दिया। अरे वो आतंकवादी पहुंच गया, इससे पहले कि पूरी अयोध्या की नाक में दम हो जाए, चलो मेरे साथ। रघुनाथ जी को गोद में लेकर के चली। वहां से सामने से कौशल्या जी कन्हैया को लेकर के आ रहे हैं। कौशल्या जी के बाल बिखरे पड़े हैं, घूंघट उतरा पड़ा है, एक कान में कुंडल है, दूसरे में है ही नहीं है, सब्जी लदी पुती पड़ी है। दोनों आपस में मिल गई। यशोदा जी ने, कौशल्या जी ने कहा पकड़ो अपने बंदर को, पूरी अयोध्या की नाक में दम कर दिया। बोले हमारे लाला को बंदर बोले, तुम भी पकड़ो अपने माटी के या मथोना को, ना बोले ना चले ना हले ना डुले, माटी की तरह बैठो रे। दोनों यशोदा और कौशल्या का ये प्रेम भाव, दोनों ने एक दूसरे को अपने हृदय से लगाया, और यहाँ रघुनाथ जी ने कन्हैया को अपने हृदय से लगाया। ये सुंदर प्रेम भाव मुझे बचपन से इतना प्रिय था, इतना प्रिय था, जब भी पिताजी बोलते तो मैं जरूर सुनता था। कल मुझे पता चला ये भाव हमारे गोपिल साईं का है। ऐसे भाव किसी साधारण मानव को दिख नहीं सकते।
ऐसे भाव का दर्शन उसी को हो सकता है जिसको ठाकुर जी कराना चाहते हैं। कल मैं अष्ट सखाओं की वार्ता पर आप लोगों से चर्चा कर रहा था कि अष्ट सखाओं को दिव्य दृष्टि मिली थी, उनको ठाकुर जी की लीला का दर्शन होता था। ऐसे हमारे कोकिल साईं को भी श्री रघुनाथ जी की और श्री ठाकुर जी की लीला का दर्शन होता। मुझे कोई बता रहे थे वे जब चलते थे वृंदावन में तो टॉफी बांटते हुए चलते थे बच्चों को। किसी ने कहा अरे बाबा ये तू कहा करे, बालकन की आदत बिगाड़ रहे हो, अब ना तू नहीं आवे कोई बालक हमारे पीछे पड़ जाएंगे, हम क्या देंगे, इन बालकन ने टॉफी मत देकर। तो साईं बोले कि आपको बालक देखते होंगे, मुझको तो राधा कृष्ण दिखाई मुझको तो मेरे। अच्छा, यही भाव हमारे ब्रज के एक संत हुए जिनका नाम श्री गया प्रसाद जी महाराज, श्री पंडित जी महाराज। उनका भी ऐसा ही भाव था। वो सुबह उठते ही उनकी लीला थी, वो सोहिनी यानी कि झाड़ू लेकर के पूरी गिरिराज जी की परिक्रमा में झाड़ू लगाते थे। और कहीं कांटे पत्थर आदि मिल जाते थे ना तो उनको समेट करके किनारे करते थे। श्री गया प्रसाद जी महाराज ने अपने शिष्यों से भी सदैव यही कहा, गिरिराज जी की परिक्रमा जब लगाओ, वृंदावन की परिक्रमा जब लगाओ, तो अपने नेत्रों से उस मार्ग को देखते हुए, ठाकुर जी का चिंतन करते हुए देखते हुए चलो। कहीं भी कंकड़ पत्थर कांटे या कुछ भी अशुद्ध वस्तु का दर्शन हो, तुरंत उसको वहां से मार्ग से हटा देना चाहिए। ऐसे परिक्रमा लगानी चाहिए। गया प्रसाद जी महाराज से किसने पूछा, आप सुबह सुबह पूरे गिरिराज जी की परिक्रमा में झाड़ू क्यों लगाते हैं? तब वे कहते थे कि हमारी परिक्रमा जब पूरी हो जाती है तब हमारे श्याम सुंदर नंद नंदन श्री किशोरी जी के साथ में इस गिरिराज की परिक्रमा में लीला करने के लिए पधारते हैं। यदि ये कांटे पत्थर उनके पैरों में लग गए तो उनको बहुत कष्ट होगा, इसलिए पूरी गिरिराज परिक्रमा को साफ करते थे श्री गया प्रसाद जी महाराज। एक दिन गिरिराज परिक्रमा में बैठे थे और बैठे बैठे रो रहे थे। सेठ जी पहुंच गए। सेठ जी ने जाकर के कहा, पंडित जी महाराज आप रुदन क्यों कर रहे हो? तो उनकी भावावेश मुद्रा को सुनिए आप। वे रोते रोते कहते, कितनों साफ कर लो मैं गिरिराज की परिक्रमा को, लेकिन ये नंद जी को लाला है का बहुत उद्यमी है। मैं कितनों कांटे पत्थर को अलग कर दूं, लेकिन सब जगह पे समेट के लावेगा और बीच में डाल जावेगा। मैं कैसे करूं? मैं या के सुख के कार्य तो सब करूं, लेकिन जो माने ही ना है, इतना उधम मचावे, काऊ दना यशोदा की तरह मैं या को उखल में बांध दूं। ऐसा भाव श्री गया प्रसाद जी महाराज। पूरी गिरिराज जी की सोहिनी सेवा करते और जब झाड़ू लगाते लगाते झाड़ू छोटी सी हो जाती तो जहां शयन करते थे वहां गड्ढा खोद करके उस झाड़ू को वहां एक समाधि जैसी दे देते थे। और धन्य भाग्य है इस झाड़ू के, संसार की किसी वस्तु में नहीं लगी है, गिरिराज जी की संपूर्ण सेवा में इसने अपना जीवन व्यतीत कर दिया। उसको समाधि दे करके और फिर वहां पुष्प आदि छोड़ते थे। झाड़ू में इतनी श्रद्धा। तो बंधुओं, ये संत, ये चाहे अपने साईं हों, चाहे श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज हों, चाहे अष्ट सखा सूरदास, कुंदन दास, परमानंद दास, ये सब परंपराएं रही हों, ये साधारण मानव नहीं। ये भगवान की कोई सहचरी है, कोई सखी है, भगवान के ही कोई अंग प्रत्यंग, जो भगवान की पुनः भक्ति की स्थापना करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। और आज साईं की फुलवारी का मैं दर्शन कर रहा हूं। ये सब साईं की फुलवारी। बगीचा तो बहुत बड़ा है। हर वर्ष उत्सव में पूरा बगीचा सब फुलवारी यहाँ आती है। लेकिन बिहारी जी के माला के लिए संपूर्ण बगीचा के फूल थोड़ी लगते हैं। जिन पर माली की दृष्टि पड़ जाए उसको तोड़ करके माली माला में पिरो के दे देता है। तो इस बार की सेवा में उन्हीं को बुलाया गया जिन पर माली की नजर पड़ गई, उन्हीं को आमंत्रित किया गया। तो ये सब साईं की बगीची है और इस बगीची के अवलोकन के लिए साईं ने मुझको बुलाया। आप भी आकर के हमारी इस बगीची को देखो।
थोड़े अपनी वाणी के जल से इस बगीचे को और सिंचित कर दो। इस बगीचे के पुष्पों के सुगंध से तुम भी सराबोर हो जाओ। और वास्तव में मैं हो गया। अति सुख और तृप्ति का अनुभव। मैं कल जब आ रहा था कथा करने, मन में सोच रहा था 3 दिन बड़ी जल्दी हो गए। आज निकलना था बाहर, कल से मेरी कथा थी, सब इस समय स्थगित चल रहे हैं। मन में सोच रहा था मैंने 1 आध दिन का और बढ़ जाता मेरा कार्यक्रम तो बढ़िया रहता। और जैसे मैं यहाँ आया, पुनीत जी बोले कि महाराज जी 1 दिन का और कर दीजिए, सबकी बड़ी इच्छा। मैंने मना कर ही नहीं पाया, मैं कर दो कोई बात। कि मैंने 3-4 दिन में अनुभव कर लिया कि मेरे मन के भाव, मैं जो सोचता हूँ यहाँ मानो कल मैं शायद इससे कोई मुझे छोड़ने जाते हैं, मैं शायद उनसे कह रहा था, जाने अपने वो मधुसूदन जी साथ में आते थे, उनसे कह रहा था कि साईं का चित्र देख करके और उनके सुंदर पिक्चर्स को देख के, और कल तो उनका कक्ष का भी दर्शन हुआ, ऐसा अनुभव होता नहीं है कि वे यहाँ पर विद्यमान नहीं। उनके रूप माधुरी को देख करके धीर गंभीर स्वरूप, लेकिन मुख से तो गंभीर हैं, अंदर से जब उनकी ग्रंथों के चरित्रों को सुनते हैं तो लगता नहीं वे गंभीर हैं, वो अति चंचल हैं। लेकिन उनका धीर गंभीर स्वरूप देख करके ऐसा लगता है अभी सिद्धि से उतरने वाले होंगे, अभी बस यहाँ से बाहर आके बैठने वाले होंगे। शायद वहां कभी कभी पीछे घूमते होंगे, देखते होंगे कौन कौन सुन रहा है सावधानी से। तो ये अनुभव इतने कम समय में हो जाना, ये बहुत बड़ी है। मुझे परम सुख की प्राप्ति हुई यहाँ आकर के। और बिहारी जी, आऊं यार इस जगह पर, कभी भी यहाँ से निकलूंगा तो मैं जरूर यहाँ आऊंगा। कि मैं किसी स्वार्थ भाव से, मेरा क्या स्वार्थ होगा आपसे, कोई ऐसा भाव नहीं है। वृंदावन में अनेक स्थान हैं जहां पर मैं जाता हूं, लेकिन एक वास्तव में एक आंतरिक प्रेम की प्राप्ति यहाँ पर हूं तो तृप्त हो गया। एक भजन में कभी कभी गाता हूं, साईं के लिए गाऊं। आज विश्राम दिवस है मेरी सेवा का, विश्राम कह रहा हूं, अंत नहीं कह रहा। विश्राम का मतलब है फिर दोबारा उत्थापन कभी ना कभी तो होगा। मैं अपनी सेवा पूरी करके नहीं जा रहा हूं, सेवा को विश्राम करके जा रहा हूं, ताकि वो विश्राम की हुई सेवा एक दिन फिर उठे, फिर जागृत हो। तेरी